गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक नया सम प्रो डाटा का बना रहे हैं। देखो तो हम पहले हमने लिख लिया है एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30% पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 3+2 अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 3+1 टोटल ₹3 प्रीमियम हो गया। फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 1 टोटल हुआ 13। अब देखो एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,70,000 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन मनी है 1,70,000 का। अलॉटमेंट टोटल एप्लीकेशन मनी आया 1,70,000 का। अलॉटमेंट मेड एज फॉलो। जैसे अलॉटमेंट किया है ऑल आर ऑन प्रो राटा बेसिस है। हमने 3 ग्रुप बनाए। ग्रुप 1 जिन लोग ने 10,000 तक अप्लाई किया है कुछ भी अलॉट नहीं, पूरा 10,000 हो गया रिफंड। जिन स्टूडेंट ने जिन शेयर होल्डर ने 60,000 तक अप्लाई किया है ग्रुप 2 उनको कंपनी ने 30,000 शेयर अलॉट किया है। और जिन होल्डर्स ने 1 लाख तक अप्लाई किया है उनको कंपनी ने 70,000 शेयर्स अलॉट किया। यानी देखो टोटल मेरा अप्लाइड हो गया 170, जो एप्लीकेशन था 170 हो गया और टोटल अलॉट हो गया 1 लाख और 10,000 हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो अगर हम पहले यहाँ तक का देख लेते हैं तो देखो मेरा यहाँ पर 2 ग्रुप में प्रो राटा हो रहा है। 60 अप्लाई है तो कंपनी उनको 30 दे रही है और 1 लाख अप्लाई है तो कंपनी इनको 70 दे रही है। तो पहले इनको हम एडजस्ट करके देखते हैं कैसे ये एडजस्ट होता है मनी वगैरह, जो तुम लोग को मेन समझना है। एंट्रीज तो तुम लोग को आता ही है छोटा मोटी। तो देखो सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कैसे हम एडजस्ट हो रहा है। पहले अगर हम ग्रुप 1 का बात करें, ग्रुप 1 में क्या है 60 अप्लाइड है, अलॉट हुआ है 30। यानी कि सबसे पहले एक्सेस, देखो प्रो राटा मतलब मनी होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। सॉरी ये ग्रुप 2 होगा, ग्रुप 1 में तो पूरा का पूरा रिफंड हो गया। ग्रुप 2 एक्सेस एप्लीकेशन मनी मेरे पास है कितना, 30,000 शेयर्स का। इस ग्रुप में 30 है एक्स्ट्रा और इस ग्रुप में भी 30 हो गया, ऐसे हमने बनाया है। तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम लेके सोचेंगे तो ये हो गया 150 लेस। सबसे पहले इसको एडजस्ट हम लोग करते एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। पहला मेरा काम होता है इसको अलॉटमेंट में डालना, क्योंकि मेरे पास जो भी मनी होता है सब्सिक्वेंट कॉल धीरे धीरे एडजस्ट होता है। सबसे पहले अलॉटमेंट में होगा तो अलॉटमेंट में कितना होगा, जितना शेयर अलॉट हुआ है 30,000। देखो दोनों बराबर, ऐसे मत का कंफ्यूज होना, 30 एक्स्ट्रा 30 अलॉट हुआ है। 30,000 इंटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 4, तो ₹4। तो देखो मेरे पास एडजस्ट के लिए 120 है लेकिन मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है 150, तो हम 120 इसमें एडजस्ट कर सकेंगे। यानी हमको एडजस्ट करना है 150 लेकिन अलॉटमेंट मनी से मेरे पास 120 ही हो पा रहा है, तो 120 पूरा एडजस्ट हो गया। तो अभी भी मेरे पास 30,000 एक्स्ट्रा रह गया है। ये 30 क्या हो गया, केप्ट फॉर कॉल। इसको हम कॉल में डालेंगे क्योंकि यहाँ कहीं बोला नहीं और ये मैं एज्यूम कर रहे हैं कि सब्सिक्वेंट धीरे धीरे एडजस्ट होता जाएगा। केप्ट फॉर कॉल यानी इस ग्रुप में 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी रह गया 30,000, तो लेट्स एडजस्ट विथ, पहले फर्स्ट कॉल में जाएगा। तो सेम बात है 30,000 इंटू कॉल मनी कितना है ₹3, ये ध्यान देना। 30,000 इंटू 3, यहाँ पर देखो मेरे पास 90,000 कॉल मनी है लेकिन हमको एडजस्ट करना कितना है, सिर्फ 30,000। इस चीज को ध्यान रखना, तो यहाँ पर हम 30 ही डालेंगे। तो ये हो गया पूरा एडजस्ट। तो इसका मतलब एक बात समझा रहे कि इस ग्रुप में, ग्रुप 2 में हमको पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी मिल चुका है। मेरे पास एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा था 150 वो अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट हो, यानी इस ग्रुप से हम अलॉटमेंट मांग ही नहीं सकते। ये जो 30,000 शेयर होल्डर्स है इनसे हम अलॉटमेंट मनी क्लेम कर नहीं सकते। और इनसे जब हम फर्स्ट कॉल मनी लेंगे तो भी 30,000 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इस ग्रुप में हम कॉल मनी भी पूरा नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि 30 हम ले चुके हैं। तो अब हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉल पर शेयर हमको मिला हाउ मच, पर शेयर रिसीव्ड। तो 30,000 जितना एडजस्ट हुआ
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 30,000, एडजस्टेड मनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 30,000, यानी 1 रुपये हमको मिल चुका है कॉल का। तो ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल हुआ हाउ मच, 3 मांगा था, 1 मिल चुका, तो 2 रुपया ड्यू रहा। यानी अगर हमको सम में आगे ऐसा मिले कि कोई होल्डर इस ग्रुप में अलॉटमेंट में फेल हो रहा है तो नहीं हो सकता है, अगर कोई होल्डर इस ग्रुप में फर्स्ट कॉल में फेल होगा तो कि कितना से फेल होगा, सिर्फ 2 रुपया से फेल होगा। ये तुम लोग को ध्यान रखना है। अब ग्रुप 3 काम कर रहे हैं, सेम बात, एक्सेस मनी माने एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वही बात है, 30,000 ही है, 30,000 इंटू 5, 1,50,000 लेस एडजस्ट विथ, पहले अलॉटमेंट में होगा तो अलॉटमेंट मनी कितना है, 70,000 है, शेयर अलॉट हुआ है, 70,000 इंटू अलॉटमेंट है 4, कितना हुआ देखो यहाँ पर 280 हम एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन हमको करना कितना से 150 ही है। यानी इस ग्रुप में हम अलॉटमेंट का आउट ऑफ 280 150 ले चुके, तो 130 हमको लेना है। अगर कोई शेयर होल्डर फेल होगा तो उसी प्रोपोर्शनेट में फेल होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं अलॉटमेंट पर शेयर रिसीप्ट, तो 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 70,000, तो ये देखो फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हम फ्रैक्शन में ही रख रहे हैं, यानी 15/7 हुआ, हमको मिल चुका है। तो ड्यू हुआ हाउ मच, 4 माइनस 15/7, 7, 28 माइनस 15, यानी कि हो गया 13/7। इसका मतलब अगर इस ग्रुप में कोई शेयर होल्डर फेल हो तो 13/7 से फेल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ तक पहले एंट्रीज डाल देते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को एप्लीकेशन मनी लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 170 का एप्लीकेशन आया था, 170 इंटू एप्लीकेशन मनी है मेरा 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ, तो 170 इंटू 5 आई थिंक 850 होता है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। लास्ट जो प्रोराटा का हम वीडियो अपलोड किए तो बहुत मिस्टेक हुआ था, जो कि रिधि ने बताया था। इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 850 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में हम कितना डाल सकते हैं, 1 लाख शेयर अगर हम इशू किए तो 1 लाख ही डाल सकते हैं, 1 लाख इंटू अलॉट, कैपिटल मनी कितना है 3 रुपीज़, 5 रुपया टोटल है, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल इंटू 3 लाख टू SPR, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है 2 रुपया, तो 1 लाख इंटू 2 लाख। अब एक बात है, देखो लास्ट वीडियो में जो गलती हुआ था, हमने टू बैंक नहीं लिखा था, जो कि लास्ट वीडियो में भी 10,000 रिफंड तो हम लिखना भूल गए थे, 10,000 हम रिफंड कर दे रहे। देखो ग्रुप में बोला गया था कि 10,000 को कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किया जा रहा है, तो 10,000 पूरा रिफंड होगा प्रीमियम के साथ, 10,000 इंटू 5 50,000। अब कुछ पैसा चला जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से, हाउ मच, अलॉटमेंट मतलब मनी से करोगे, इस ग्रुप में 120 और इस ग्रुप में 150, 120 प्लस 150 यानी कि 2,70,000, और कुछ हमने फर्स्ट कॉल में डाला, यानी फर्स्ट कॉल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अगर कॉल में चला जाए तो फर्स्ट कॉल नहीं लिख सकते, कोई भी कॉल में एडजस्ट करे उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस इस ग्रुप में हुआ था, यानी कि 30,000। होप यहाँ तक एंट्री तुम लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू SPR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट में जाएगा 1 लाख इंटू 4 लाख, कैपिटल का वैल्यू है 2, सॉरी कैपिटल वैल्यू है 3 और प्रीमियम है 1, तो 1 लाख इंटू 1 लाख और कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख। अब हम लोग को एंट्री करना है अलॉटमेंट मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट, हम एक बार लिख देते हैं क्योंकि है कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
अब देखो यहाँ पर अलॉटमेंट हमने मांगा था 4 लाख, उसमें से ऑलरेडी हम ले चुके हैं कितना 2,70,270 हम ले चुके हो, यहाँ से माइनस कर देते हमेशा अमाउंट से, यानी अगर हमको मिलेगा तो कितना मिलेगा 1,30,000 मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब तुम लोग ध्यान दो, सम के ऊपर हम 2 मिनट फटाफट कर रहे रीड आउट। ऑल मनी वेर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट मिस्टर वाई होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। हम इस पे फोकस करें कि वाई एक बंदा था जो ग्रुप 1 से बिलोंग, ग्रुप 2 से बिलोंग, आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइड फॉर 60,000, मतलब 60,000 ग्रुप से यानी ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा था, जो कि जो जिसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पैसा नहीं दिया और उसके पास 1000 शेयर था। तो अगर उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। लेकिन ये बंदा अलॉटमेंट में नहीं देगा बिकॉज इसका पूरा का पूरा, इस ग्रुप का पूरा अलॉटमेंट मनी हम ले चुके हैं एप्लीकेशन के साथ ही। इसका मतलब आपको अगर सब में कभी ऐसा है तो ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में कोई भी बंदा अलॉटमेंट में फेल नहीं हो सकता बिकॉज अलॉटमेंट मनी पूरा ले चुके हैं, तो इसका कोई कॉल सिनेरियो इन अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। फर्स्ट कॉल होगा, हम बाद में आ रहे हैं। अब His share were immediately forfeited after first call, यानी उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट तो वो देता भी नहीं, फर्स्ट कॉल का जब होगा बात हम तब फर्स्ट कॉल का बात करेंगे। अब मिस्टर क्यू अप्लाइड फॉर 1000 शेयर आउट ऑफ ग्रुप 1 लाख, मतलब 1 लाख ग्रुप में से एक बंदा क्यू नाम का था जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट और बोथ कॉल्स नहीं दिया। अब यहाँ पर एक बात है, देखो इस ग्रुप में वो ग्रुप 3 से बिलोंग हो रहा था, तो ग्रुप 3 से अलॉटमेंट मनी कुछ मिलना था हमको, हाउ मच 13/6, यानी इस ग्रुप में अगर कोई फेल होगा तो अलॉटमेंट में फेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हुआ है, हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, तो यहाँ अप्लाइड दिया हुआ है, तो हमको पहले प्रोराटा का सम कभी भी हो, अगर अलॉटेड मतलब प्रोराटा पे शेयर्स इशू हुआ है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटेड में फर्क है, तो हमेशा अलॉटेड निकाल लेना। तो उसने 1000 शेयर के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसको हाउ मेनी शेयर्स अलॉट हुआ है वो हमको देख लेना है। तो देखो शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर वाई हाउ मच है, अगर 1 लाख पे हम 70,000 अलॉट कर रहे हैं तो 7,000 पे 1000 पे हाउ मच अलॉट होगा, यानी कि सिंपली यूनिटरी मेथड पे हो जाएगा। 1 लाख पे अगर 70 है तो 70,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू ही अप्लाइड फॉर 1000 शेयर इंटू 1000, दैट मीन्स उसको 700 शेयर हमने अलॉट किया था, तो उसका पॉलिसी नरियर कितना होगा 700 होगा, और इसी का सिर्फ होगा तो हो जाएगा 700 इंटू अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है 13/7, पूरा नहीं होगा, 700 इंटू 4 नहीं हो सकता बिकॉज कुछ मनी ले चुके हैं, तो 13/7 7 इंटू 13/7, तो ये हो गया 1300। तो बैंक में चला जाएगा 130 हमको लेना था माइनस 1300, कितना हो गया 1,28,700। होप तुम लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल में जो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ड्यू में तो कुछ नहीं हो सकता, 1 लाख इंटू 3 पूरा 3 लाख। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करेंगे, तो जब फर्स्ट कॉल हम लेने गए तो दोनों बंदे फेल होंगे, इसका 1000 शेयर्स और इसका 700 शेयर, इस बात को ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, बिकॉज कुछ फर्स्ट कॉल का मनी हम ऑलरेडी ले चुके थे, फर्स्ट कॉल का मनी हम एप्लीकेशन के साथ ले चुके थे ग्रुप 1 का, तो इसमें कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो फर्स्ट कॉल का हमने ड्यू किया था 3 लाख, तो यहाँ पर पूरा 3 लाख लिखेंगे, अमाउंट से माइनस नहीं करते क्योंकि एडवांस को हम लोग बाद में डेबिट भी कर देते। तो हाउ मच एडवांस था, अगर तुम एप्लीकेशन वाला एंट्री पे फोकस डालोगे तो कॉल्स इन एडवांस कितना था 30,000 था जो फर्स्ट कॉल का था, तो 30,000 यहाँ पर डेबिट कर दिए। अब कॉल्स इन अरियर कितना है, देखो ध्यान दो, इस ग्रुप में एक बंदा के पास 1000 शेयर था उसने नहीं दिया, हम दोनों ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इस ग्रुप का जो 1000 शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया वो पूरा 1000 से फेल, वो पूरा
₹3 से फेल नहीं हो सकता, बिकॉज उसका हमने ₹1 एप्लीकेशन के साथ फर्स्ट कॉल का ले चुका था। तो 1000 इंटू कितना होगा, ₹2 होगा, बिकॉज इसका ₹2 फेल होगा। इस ग्रुप में अगर कोई फर्स्ट कॉल में फेल होगा तो ₹2 से, तो 1000 इंटू 2 प्लस इस ग्रुप में जिस बंदे के पास 700 शेयर था वो पूरा फर्स्ट कॉल का ₹3 फेल होगा, बिकॉज इसका कोई एडवांस नहीं है। तो 700 इंटू 3, तो ये हो गया 2000 प्लस 2100, 4100। तो बैंक में बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा 3 लाख माइनस 4100 माइनस 30,000, तो बैंक में चला जाएगा 2,65,009। हमेशा बैंक द बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए, हमेशा याद रखो, इसको शेयर से प्लस माइनस नहीं करना है। होप तुम लोगों को फर्स्ट कॉल तक का एंट्री समझ में आ गया है। हम फॉरफीचर का बाकी इसमें कैसे फॉरफिट होगा बाद में वीडियो अपलोड कर रहे, इसको ध्यान से देखो, कोई डाउट हो कहीं मिस्टेक हो तो पूछ लेना।